जय हिंद दोस्तों, मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मित्र देश का ये एपिसोड बहुत खास, थंबनेल आपने देख लिया होगा। भारत के दोस्त पर खतरा। खतरा किससे? सीआईए से, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से, क्योंकि नजरें टेढ़ी हैं और भारत के दोस्त पर भारी खतरा आ चुका है। भारत क्या करेगा, उस अमेरिकी इंटरवेंशन पर भारत का स्टैंड क्या होगा, ये सब कुछ देखना समझना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारत के दोस्त पर एक बड़ा खतरा आ चुका है और यह ऑपरेशन सीआईए का है। तो इस वीडियो में इसी का विश्लेषण करेंगे। ईरान की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ईरान से जो तस्वीरें सामने आई, जहां कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये सत्ता विरोधी प्रदर्शन है और बीते कई दिनों से लगातार जारी है, जहां प्रदर्शनकारी आर्थिक संकट से शुरू हुई मांगों को राजनीतिक बदलाव की दिशा में अब ले जा रहे हैं। तेहरान से लेकर कई प्रांतों तक ये जो प्रदर्शन है वो फैल चुका है और कहा जा रहा है कि जो नारे लग रहे हैं वो डेथ टू डिक्टेटर जैसे नारे लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को गोलीबारी जो है वो करने के आदेश दे दिए गए हैं। ईरानी जो सरकार है, जो उसके सुप्रीम लीडर है खमेनी, उनके द्वारा। और दरअसल खमेनी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि इसको हटाया जाए, ऐसा लग रहा है। तो पहले फौरी तौर पर हम खबर समझा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि अंदर क्या हो रहा है जो है। और बताया जा रहा है कि गोलीबारी हुई है, कुछ मौतें हुई हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर जब ये बीते 4-5 दिनों से ये सब कुछ चल गया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये महज एक ऑर्केस्ट्रा है जो भारत के पड़ोस में हुआ, वही भारत के दोस्त के साथ हो रहा है। यानी कि नेपाल में जो हुआ, यानी कि बांग्लादेश में जो हुआ, अब वो हो रहा है कहां? भारत के एक और मित्र के साथ, ईरान के साथ। कौन है इसके पीछे, कौन खिलाड़ी है? तो नाम अब खुलकर सामने आने लगा है, सीआईए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि इस प्रदर्शन पर, जिसे आंतरिक प्रदर्शन बताया जा रहा था, अब उस अमेरिका को चिंता होने लगी है। जी हां, ईरान के प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े और धमकी देते हुए कहते हैं सोशल मीडिया पर कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स उनकी मदद के लिए आएगा। उनका यह कहना है कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तैयार हैं। और जैसा कि होता है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम कभी भी आ सकते हैं, फुल्ली लोडेड है, फुल्ली तैयार है। अगर ईरान ऐसा करेगा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो हम इंटरवीन करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से घर भेदने की तैयारी है भारत के एक मित्र के ईरान के साथ। इस धमकी पर ईरान की तरफ से भी जो है वो जवाब आने शुरू हो गए। ट्रंप की धमकी पर पलटवार करते हुए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। कहते हैं कि इजरायली अधिकारियों, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से साफ है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हम वास्तव में प्रदर्शन कर रहे लोग और तोड़फोड़ करने वाले तत्वों के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। ट्रंप को यह समझना चाहिए कि घरेलू मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है, कैसे क्या और क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। ईरान में सबसे पहले साल 2022 में हाल के दिनों में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए और तब ईरान इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरा था। ये प्रदर्शन बिगड़ती, अब जो है प्रदर्शन जो हो रहा है वो बिगड़ती आर्थिक स्थिति, महंगाई, ईरानी मुद्रा, रियाल की भारी गिरावट के चलते शुरू कर दिया गया। ईरानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कई प्रांतों में अशांति फैलने के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। अब ईरान की जो अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक जो है पश्चिमी प्रांत लोरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। इसमें कई लोग घायल हुए, मौत हुई कुछ लोगों की। फार्स ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर सुरक्षा बलों से झड़प की और कई पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया। ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत जो है वो लगातार तब हुई जब दुकानदारों और व्यापारियों ने मुद्रा संकट और बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया है कि सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जिस तरह से उपद्रव हुआ, शुरू कुछ और मांग से हुआ था, देखिए कैसे हुआ। जेएनजी प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ था, याद है ना आपको? सोशल मीडिया पर बैन, सोशल मीडिया पर बैन, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फिर राजनेताओं के खिलाफ गुस्सा और
सब कुछ पलट के रह गया। बांग्लादेश में भी देख लीजिए क्या हुआ, कौन करवाया, किसका नाम सामने आया, जाहिर तौर पर अमेरिका, CIA। और अब यहां भी देखिए कि कैसे अर्थतंत्र पर बवाल शुरू हुआ, फिर मांग लोकतांत्रिक होने लगी, राजनीतिक बदलाव की मांग होने लगी। और यही वजह है कि क्या यह महज मामला इतना ही असंतोष का था और इसके पीछे जिस तरह की कोई साजिश की बात आ रही है वो क्या है, क्योंकि कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इन विरोधों को हवा दे रही है ताकि ईरान की सरकार को अस्थिर किया जा सके। इतिहास भी गवाह है कि CIA ने 1953 में ईरान में ही मोहम्मद मोसदेक की सरकार को तख्तापलट कराया, जिसे ऑपरेशन अजाक्स नाम दिया गया। ट्रंप की चेतावनी भी जो है उसी का हिस्सा दिखाई पड़ती है कि जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड और इंडो पैसिफिक गठबंधन जो है वो मजबूत है, लेकिन ईरान के साथ भारत जो है वो मजबूती से खड़ा रहा है। हाल के दिनों में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दोनों की दोस्ती पर असर देखने को मिला है। तेल लेना बंद कर दिया है, चाबहार प्रोजेक्ट पर खतरे कई तरह के हैं। अब इसको लेकर मोदी सरकार आगे क्या करती है, अमेरिकी हस्तक्षेप पर भारत सरकार क्या करेगी अपने मित्र को लेकर, यह सब कुछ देखना होगा, क्योंकि भारत और ईरान एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, पारंपरिक दोस्त रहे हैं। ऐसे में भारत के एक और मित्र पर यह खतरा, एक पैटर्न जो है फॉलो होता जा रहा है। श्रीलंका में हुआ, उसके बाद नेपाल में, बांग्लादेश में, ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में जहां भारी असंतोष है वहां सब ठीक है बॉस, गुस्सा है, सड़क पर बवाल नहीं है, क्योंकि बवाल को कुचल दिया जा रहा है। और वहां के लोकतंत्र की चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान मेहमान नवाजी से सराबोर किए हुए है, अपनी जमीन दिए हुए है, और कई तरह के गोरख धंधे पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिका के लिए फल फूल रहे हैं। यही मना बांग्लादेश ने किया तो शेख हसीना को हटा दिया, नेपाल ने नहीं पूछा तो नेपाल को पलट दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान चूंकि सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका से टकरा रहा था और अमेरिका परेशान था क्योंकि उसकी फुटहोल्ड कमजोर पड़ती जा रही है, ईरान चीन का गठबंधन मजबूत हो रहा है, भारत चीन का गठबंधन ठीक हो रहा है, और भारत और ईरान एक दूसरे के पूरक हैं। और बीच में अफगानिस्तान भी जो है देखिए मजबूत होता जा रहा है, तालिबान भी लगातार अमेरिका का विरोध कर रहा है। तो एक तरफ देखिए ईरान, अफगानिस्तान, बीच में पाकिस्तान और फिर भारत, यानी कि एक पूरा ये जो स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के लिए भी राहत की खबर हो सकती है और अमेरिका के लिए फायदे का सौदा हो सकता है अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो। ऐसे में खतरा बड़ा है, सावधानी बरतनी होगी। उम्मीद करते हैं कि भारत की भी नजरें लगातार बनी होंगी। आप देख रहे थे मित्र देश। धन्यवाद।